हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट है, जिसको हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट हमारा लेक्चर था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, उसको आप जरूर देखें, ताकि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ईजी लगे और ईजिली आप सॉल्व कर पाएं। लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि अगर हम मेल मेंबर को मेंशन करते हैं तो मेल मेंबर को हम स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर मेंशन करते हैं, और जो फीमेल है उसको हम सर्कल में मेंशन करेंगे। और अगर मान लो हम सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं इन दोनों के बिटवीन, तो इसका मतलब हमें क्लियर हो जाएगा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी या बी इज सिस्टर ऑफ ए है। लेकिन अगर इन दोनों के बिटवीन हम टू लाइन डबल लाइन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे। और सेम जनरेशन के जो पीपल होंगे, ब्रदर सिस्टर कजन, उनको हम सेम जनरेशन को हॉरिजेंटल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जनरेशन गैप है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उनको हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ सी कह देता हूं, तो इससे पता चल जाएगा सी जो है वो नीचे है, तो इसका मतलब सी सन है ए का, या ये कह सकते हैं ए इज, या क्या कह सकते हैं, ए इज फादर, ए इज फादर ऑफ सी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो को लाइक भी करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम जो फैमिली ट्री है उसकी फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ताकि हम उससे आइडिया लगा पाएं कि किसी भी रिलेशन का हम डायरेक्ट बता पाएंगे। और जो डायग्राम बनेगा उसमें देखें आप क्या कह रहे हैं। वनीता हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, वनीता जो है वो सिस्टर इन लॉ है अशोक की। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्पना। धीरज इज द फादर ऑफ सुधीर। सुधीर हु इज द ओनली सन। इससे इस लाइन से हमें थोड़ा सा और एग्जैक्ट आइडिया मिलता है, यानी कि फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर दें हम, जहां से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजन लेने में हमें इजी रहता है, वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे धीरज इज द फादर ऑफ सुधीर, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है धीरज जो है, धीरज धीरज जो है वो फादर है सुधीर का। तो मान लो यहां सुधीर, और सुधीर इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो इसका मतलब सुधीर जो है वो ब्रदर है अशोक का, तो अशोक यहां आएगा। और अब हम आते हैं वनीता हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अशोक की सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ है तो इसी लाइन में होगी। लेकिन यहां कहा गया सुधीर का ओनली ब्रदर है अशोक, तो इसका मतलब क्या आइडिया लगता है, सिस्टर इन लॉ वनीता सिस्टर इन लॉ अशोक की है, तो इसका मतलब सुधीर की क्या होगी, क्या होगी, सुधीर की वाइफ। फिर सुधीर की वाइफ होगी वनीता, तभी तो वो इसकी अशोक की सिस्टर इन लॉ। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि वनीता जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, अशोक की। और एक और लाइन है, वनीता इज डॉटर इन लॉ ऑफ कल्पना। कल्पना की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब क्या हुआ, पुत्र वधु है। इसका मतलब कल्पना हमारी कहां होगी, इससे ऊपर होगी। अगर आप देखें तो इसका मतलब यहां से हमारा ऊपर यहां कल्पना होगी। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो वनीता जो है वो कल्पना की बेटी भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है। डॉटर इन लॉ के लिए हमें क्या करना होगा कि यहां मैं इनमें डबल लाइन शो करूंगा। डबल लाइन शो करने से क्या मतलब बन जाएगा, ये मैरिड कपल है। और अब यहां से मुझे नजर आ रहा है कि हाँ, वनीता जो है वो इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लाइन में भी दिखाऊं भी ना, ये शो भी ना करूं लाइन, तो इसका मतलब वनीता सुधीर की वाइफ, सुधीर के फादर धीरज, धीरज की वाइफ कल्पना, यानी सुधीर की मदर, सुधीर की मदर जो है, यहाँ ये लाइन शो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ लाइन शो करते हैं तो वो हमें मिसगाइड करेगी। लाइन अगर मैं यहाँ शो करता हूं तो मिसगाइड करेगी, हम ये लाइन ना शो करके, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फैमिली ट्री जो बन गया, इससे हमें सारा डाटा पता चल जाएगा, जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाएंगे। तो यहां अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो मेरे लिए डाउटफुल केस हो जाता है कि वो इसकी बेटी है या
बहू है, क्या है, वो बताना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये शो ना करके यहाँ डबल लाइन शो करूंगा तो इससे मुझे क्लियर हो जाता है कि यस, कि जो वनिता है वो डॉटर इन लॉ है कल्पना की। और अब हमसे क्या कहा गया है, हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू अशोक। कल्पना रिलेटेड टू अशोक, क्या लग रहा है, ये दोनों ब्रदर हैं, तो ये इस अशोक का फादर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, मदर। तो क्या कहेंगे, कल्पना इज द मदर ऑफ अशोक। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये जो फैमिली ट्री आप बनाएंगे, इससे बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी आइडिया, एक बार हमने ये जब डायग्राम बना लिया तो इसके बाद ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, इससे ही हम आइडिया ले लेंगे कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं, ट्री भी बड़ा प्यारा बनता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी ड्राइंग अगर अच्छी होगी तो और गजब लगेगा। लेकिन हमारा काम ड्राइंग गजब लगना नहीं है, पिक्चर गजब लगना नहीं है, हमारा काम तो क्वेश्चन सोल्व करना है, वो आप सोल्व करेंगे इजीली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सन बी, ए का बेटा बी, तो इसका मतलब ये ए है और इसका बेटा बी है। इफ ए सन बी इज मैरिड टू सी, बी इज मैरिड टू सी, डबल लाइन आ जाएगी, बी इज मैरिड टू सी और बी बेटा है, तो इसका मतलब सी जो है वो फीमेल होगी। सी हु सिस्टर डी, सी की सिस्टर डी इज मैरिड टू ई, डी इज मैरिड टू ई, तो डी फीमेल है तो ई मेल हो जाएगा। ई द ब्रदर ऑफ बी, यानी ये जो ई और बी है एक साथ दिखा नहीं सकते यहां, लेकिन हमें पता है ए ई, बी और ई जो है वो ब्रदर है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड होगा ये हमें देखना है। डी आए, डी, डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी आप देख रहे हो, अब ये बी बेटा था ए का, तो इसका मतलब ई भी बेटा है और ये ई की वाइफ है, तो डी क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो डॉटर इन लॉ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिलेशन बता सकते हैं कि बी ई का ब्रदर है और बी ए का सन है, तो इसका मतलब ई बी ए का सन है, ई ए का सन है, तो जो डी है, जो ई की वाइफ है, वो ए की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 मेंबर्स हैं। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी मैरिड कपल है। अब ये नहीं पता कि क्या है, मेल कौन है फीमेल कौन है। ए बीइंग द मेल मेंबर, ए बीइंग द मेल मेंबर, इसका मतलब ए मेल मेंबर है तो जो बी है वो फीमेल हो जाएगी। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, लेकिन अभी यहां से कुछ नहीं पता चल रहा डी और सी का। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ये जो सी है, सी जो है वो ए का ब्रदर है, सी ए का ब्रदर है, तो यहां सी आ जाएगा। और क्या करें, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का ओनली सन है, तो डी सन है तो डी को हम यहां नीचे लिख देंगे क्योंकि डी सन है, डी इज सन ब्रदर ऑफ ई, यहां तक का तो काम कंप्लीट हो गया। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब यहां ई आ जाएगा सर्कल में, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, मतलब डी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है तो इसका मतलब डॉटर इन लॉ है, तो इसका मतलब ये जो ए है, एफ जो है वो ए की मदर होगी, क्योंकि साथ में क्या कह दिया, हुज हस्बैंड इज डाइड, मतलब एफ जो है इसका जो हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड, उसकी वजह से कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्या है कि वो डाइड है, क्योंकि 6 दिए हुए इसकी का जिक्र ही नहीं है हमारे पास। लेकिन यहां से हमें आइडिया लगता है बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ए और बी मैरिड है, बी डॉटर इन लॉ है, तो इसका मतलब ए बेटा होगा इसका और ए की जो वाइफ होगी वो उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी एफ की। ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, अब तो क्या रह गया, ई कहां है,
ये ई है और ये एफ है, ई इज रिलेटेड टू एफ फाइंड आउट करना है। देख लो क्या लग रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड जनरेशन है, तो इसका मतलब ई बेटा होता तो ग्रैंडसन हो जाता, लेकिन ये लड़की है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे क्या रिलेशन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज वंश एंड क्रिश आर ब्रदर्स, ब्रदर्स हैं दोनों, इसका मतलब वंश एंड क्रिश, ब्रदर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि बाद में दोबारा ना देखना पड़े। मनोज इज क्रिश फादर, क्रिश के फादर है मनोज, मनोज इज क्रिश फादर। रेखा इज मनोज सिस्टर, रेखा मनोज की सिस्टर है रेखा, रेखा इज मनोज सिस्टर। रिया इज रेखाज डॉटर, रेखा की जो डॉटर है वो रिया है, तो रेखा की डॉटर है तो वो नीचे आएगी, और वो क्या है, रिया, रिया है, रेखा की डॉटर रिया है। एंड सना इज रेखाज ग्रैंड डॉटर है, तो ये एक डॉटर ये होगी, और यहां जो आएगी सना, सना ये मेरे पास क्या आ गई, ग्रैंड डॉटर, ये इसकी ग्रैंड डॉटर होगी। हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू सना, क्रिश, क्रिश ये क्रिश है, क्रिश रिलेटेड टू सना, क्रिश क्या लग रहा है, ये उसकी सिस्टर थी, ये उसका भाई हो गया, ये इसका अंकल हो गया। क्रिश इज अंकल, क्रिश इज अंकल ऑफ सना, और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे, क्रिश जो है वो सना का क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिश इज द अंकल ऑफ सना, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से, बस थोड़ा सा ब्लड रिलेशंस के बारे में हमें नॉलेज हो, हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। राधा सेज, क्या कह रही है राधा, अनीताज फादर विनोद, अनीता फादर विनोद, अनीता के जो फादर हैं विनोद, अनीता के फादर जो हैं विनोद, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ सुरेश। मतलब ध्यान से पढ़ो, राधा ने क्या कहा है, विनोद जो है, विनोद ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ सुरेश, तो सुरेश जो है वो राधा का सुरेश क्या है, फादर इन लॉ, तो राधा का फादर इन लॉ सुरेश है, इसका मतलब सुरेश का जो लड़का होगा, सुरेश का जो लड़का होगा उससे राधा की शादी हुई होगी, तभी तो वो फादर इन लॉ है। और उसका विनोद जो है, विनोद विनोद कह रहे हैं सुरेश का ओनली सन है, तो इसका मतलब यहां सुरेश होगा, मतलब विनोद के फादर हैं सुरेश, और राधा उसकी क्या है, राधा जो है वो सुरेश की क्या है, चलो सुरेश जो है वो राधा की क्या है, फादर इन लॉ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राधा जो होगी वो इस विनोद की वाइफ होगी, राधा जो है वो विनोद की वाइफ होगी। और ओनली सन का था, क्वेश्चन में क्या कहा था, ओनली सन, नहीं तो दूसरे भी, किसी दूसरे बेटे भी, सुरेश का कोई दूसरा बेटा होता उसकी वाइफ भी हो सकती थी, लेकिन जब सुरेश का केवल एक ही बेटा है तो इसका मतलब राधा जो है तो वो तो विनोद की वाइफ होगी। देन हाउ इज बिंदु, तो बिंदु तो कहीं मेंशन ही नहीं है, हो सकता है बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता, बिंदु, बिंदु जो है वो सिस्टर है अनीता की, रिलेटेड टू सुरेश, यानी ये पूछा बिंदु इज रिलेटेड टू सुरेश, मतलब बिंदु जो है वो सुरेश की क्या लगेगी, और ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ग्रांड वाले पार्ट आ जाते हैं, और लड़की है तो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। फाइंड आउट करना चाहते थे रिलेशन, फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है और इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, इफ अगर सिंबल्स दे दिए बीच में, इफ ए प्लस बी अगर कहीं लिख दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज मदर ऑफ बी। अगर कहीं ए माइनस बी लिख दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, ए माइनस बी में माइनस साइन जो सिंबल दे दिया उसका मीनिंग क्या दे दिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी,
और अगर परसेंटेज का सिंबल दे दिया ए परसेंटेज बी, तो इसका मतलब होगा ए इज फादर ऑफ बी। और अगर कहीं क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, तो इसका मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड होगा इन इस रिलेशन में? तो पहले तो पी माइनस एम देख लें। पी माइनस एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस मीन्स ब्रदर, तो इसका मतलब क्या होगा? पी इज द ब्रदर ऑफ एम। नेक्स्ट क्या है? एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, प्लस के लिए क्या है? मदर, इसका मतलब एम इज द क्या होगा? मदर ऑफ एन। नेक्स्ट क्या है? एन इंटू क्यू, इंटू के लिए क्या वर्ड है? सिस्टर, इसका मतलब एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन तीनों की हेल्प से, इन तीनों से सॉल्व करना है, इन तीनों से सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो कर ही सकते हो। क्या होगा? पी इज ब्रदर ऑफ एम, पी इज ब्रदर ऑफ एम, एम इज द मदर ऑफ एन, एम जो है वो एन की मदर है, एम मदर है एन की, एम इज मदर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एन, एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू। तो कह रहा है P इज रिलेटेड टू Q, P इज रिलेटेड टू Q। तो आप देख रहे हो ये दोनों ब्रदर सिस्टर थे, तो इसका मतलब P जो है वो इनका M का ब्रदर है P, तो P जो है वो Q का मामा हो जाएगा, और मामा हो जाएगा इसका मतलब आप इसमें क्या कह सकते हो? इसको क्या कह सकते हो? P इज द मैटरनल अंकल, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। इसका मतलब ये जो पूरा सिंबल है ये क्या शो करता है? P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ध्यान दें इसमें Q के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर Q के बारे में पूछता ना, Q जो है वो P का क्या होगा, तो वो हमें बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमें यहाँ Q के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन P का हमें पता था, तो हमने P और Q का बता दिया कि क्या होगा। इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। अब ये नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन थे अलग क्वेश्चन में अलग हो सकते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर कहीं मेंशन है उसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? ब्रदर है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा है। ए माइनस बी मीन्स सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम? एफ इज रिलेटेड टू एम देखना है हमने इसमें, एफ इज रिलेटेड टू एम देखना चाहते हैं। तो पहले आप देख लो, एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन, क्रॉस, क्रॉस के लिए क्या है? फादर, इसका मतलब क्या होगा? एम इज द फादर, एम इज द फादर ऑफ एन। नेक्स्ट है एन माइनस सी, एन माइनस सी, माइनस का मतलब क्या? सिस्टर, तो एन माइनस सी का क्या मतलब हो जाएगा? एन इज द सिस्टर ऑफ सी। और लास्ट क्या है? सी प्लस एफ, प्लस के लिए क्या है? ब्रदर, तो सी प्लस एफ में सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। अब हमने एफ और एम में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो एफ और एम में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो, एम इज फादर, एम इज फादर, एम इज द फादर ऑफ एन, एम इज द फादर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ सी, एन इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। क्लियर हो रहा है ना? इससे सारा सब कुछ फ्लो चार्ट कहें या फैमिली ट्री कहें, इससे हमें सारा आइडिया हो जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? एफ इज रिलेटेड टू एम, एफ, एफ इज रिलेटेड टू एम, एफ जो है वो एम से कैसे रिलेटेड होगा? तो एफ एम से कैसे रिलेटेड होगा? तो आप ये देख रहे हो, ये फादर था, ये इनकी लड़की, ये उनका एन जो था वो सिस्टर सी की, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भाई बहन होंगे। और एफ इज रिलेटेड टू एम, एफ इज रिलेटेड टू एन जो है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज रिलेटेड टू एन जो है, क्योंकि एफ के बारे में यहां हमें कुछ नहीं बताया गया। अगर हम ये कहते हैं कि एफ मेल है, एफ मेल है, एफ जो है अगर मेल है, तो उस केस में क्या होता है? क्या कहते थे? एफ इज द सन ऑफ एम, एफ इज द सन ऑफ एम।
लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एफ फीमेल है, क्योंकि यहाँ इसमें नहीं मेंशन है ना कहीं कि एफ क्या है, एफ के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि एफ फीमेल है, अगर हम ये कहते कि जो एफ है वो फीमेल है, अगर एफ फीमेल है तो यहां सन के प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाता, डॉटर। सन के प्लेस पर क्या आ जाता, तो यानी ये एफ पे डिपेंड करता है कि अगर एफ मेल है तो वो सन होगा, और अगर फीमेल है तो वो डॉटर होगा, होगी एम की। तो यही हम सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा देखें, बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तक तो क्या था, एक सिंपल हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था, लेकिन अब हमें ऑप्शन दे दिए हैं, चार चार ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो उसमें पता नहीं फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड है या थर्ड है। तो ये देखें, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, A3P का मतलब क्या है, A4Q, बस वहां जो प्लस माइनस साइन थे उनके प्लेस पे 3, 4, 9 और 5 लिख दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, ये हमें बताना है कि इनमें से जो ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से किस ऑप्शन में के इज मदर इन लॉ ऑफ एम बनता है, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम। तो उससे हमें एक तो क्या आइडिया मिलता है, के जो है वो फीमेल होनी चाहिए, मदर इन लॉ है। दूसरा, के का जो बेटा होगा, या बेटी भी हो सकती है, मदर इन लॉ ऑफ एम है, तो उसके हिसाब से हमने देखना है क्या होगा कि उससे उसकी मैरिड मिलेगी एम के साथ। तो इसमें देखें, एम 9n है, M9n, M9n का क्या मतलब बनेगा, 9 के लिए हस्बैंड। मैं पूरा ना लिख के, वैसे तो क्या लिखना चाहिए, M इज द हस्बैंड ऑफ N, लेकिन केवल हस्बैंड लिख दें तो इसका मतलब M इज हस्बैंड ऑफ N है। नेक्स्ट है N3K, N3K, N3K का मतलब क्या है, थ्री का मतलब क्या है, मदर। तो मैं केवल मदर लिख देता हूं, मदर, ताकि हमें पता चल जाए एन जो है वो एन इज द मदर ऑफ के है। नेक्स्ट क्या है, K4J, यही है K4J, 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 K4J का क्या मतलब बनेगा, ब्रदर। K4J का मतलब क्या बनेगा, K इज ब्रदर ऑफ J। अगर हम दिमाग यूज करें तो पहली जो ऑप्शन है वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। कह रहे हैं K इज ब्रदर, K इज ब्रदर ऑफ J। अगर K ब्रदर है, K इज ब्रदर ऑफ J, K4J का मतलब K तो मेरा क्या हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा। K4J का मतलब तो ब्रदर मेल हो गया, और मेल हो गया तो इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं और भी है क्या K4J, कहीं और नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो हट गया मेरा, ऑप्शन 1 हट गया। अब मैं ऑप्शन 2 को देखना चाहूंगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के लिए आप देख रहे हो M9n है, M9n तो हमने लिखा हुआ है M इज हस्बैंड ऑफ, M इज हस्बैंड ऑफ N, M हस्बैंड है N का, तो इसका मतलब N वाइफ होगी। आगे क्या है, N5K, N5K हमने लिखा कहीं, नहीं लिखा। तो अगर मैं N5K कहता तो N5K, N5K का मतलब क्या होता, डॉटर। यानी इसका मतलब क्या था, N इज डॉटर ऑफ K, N इज, N इज डॉटर ऑफ K, N5K, N5K, N5K का क्या मतलब हो जाएगा, N5K का क्या मतलब हो जाएगा, N इज डॉटर ऑफ K। फिर है K3J, 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 K3J का क्या मतलब है, मदर। यानी इसका मतलब क्या है, K इज मदर ऑफ J, K इज, K इज मदर ऑफ J। तो इसका मतलब J यहां कहीं होगा, मान लो यहां है J। हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये मैरिड थे क्या, M9n का मतलब M इज, हाँ मैरिड थे। देखो इसीलिए कहता हूं, अगर मैरिड थे ये, M इज हस्बैंड ऑफ N था, तो हमने यहां गड़बड़ कर दी ना, यही सिंपल नहीं लगाया, डबल लाइन। J क्या है, मेल है फीमेल है छोड़ो, लेकिन अब हमारे यहां से जो डायग्राम है, यहां से K इज क्या है, K इज, K3J का मतलब क्या है, K3J का मतलब क्या है, K इज मदर ऑफ J,
K इज मदर ऑफ J, और K इज मदर ऑफ J है, K इज मदर ऑफ J है, इससे क्या पता चलता है कि जो K है वो मेरा फीमेल है मेंबर। पहले वाले में मेरा K मेल आ गया था, K इज मदर ऑफ J का मतलब मुझे पता चलता है K फीमेल है, K फीमेल है, तो इसका मतलब ये सर्कल आ जाएगा, और जब ये सर्कल आ जाएगा तो यहां से मुझे क्या लग रहा है, K इज मदर इन लॉ ऑफ M लग रहा है भाई। M और N की शादी हुई, N की मदर K है, तो N की मदर K है तो M के लिए K क्या कहलाएगी, उसकी मदर इन लॉ, K इज मदर इन लॉ ऑफ M। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होता तो आप सी और डी को भी इसी वे में चेक करते, तो लेकिन जब हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आ गया तो सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक करेंगे तो आप चेक कर सकते हो, और उसमें हमारा ये जो रिलेशन है के इज मदर इन लॉ ऑफ एम वो नहीं आएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है। $a अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसका मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, बी हैश ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए स्टार बी का मीन्स क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का मीनिंग क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इंडिकेट दैट, हमें क्या देखना है, एम इज वाइफ ऑफ एन, एम इज वाइफ ऑफ क्यू, वो देखना है। तो इसके लिए देखो पहले $Q जो है, $S, $R, इसका मतलब क्या होगा, डॉलर वाला जो साइन है फादर, इसका मतलब मैं पूरा नहीं लिख के क्योंकि काफी वो बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं फादर लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है क्यू इज फादर ऑफ आर, आपने पूरा लिखना है, क्यू इज फादर ऑफ आर, आर हैशटैग टी, आर हैशटैग टी, हैशटैग के लिए क्या है, सिस्टर, इसका मतलब आर हैशटैग टी का मतलब क्या, आर इज सिस्टर ऑफ टी, नेक्स्ट है टी एट द रेट, टी एट द रेट एम, एट द रेट के लिए, एट द रेट के लिए क्या है, ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ, टी इज ब्रदर ऑफ एम, टी इज ब्रदर ऑफ एम। तो पहला जो रिजल्ट है ये देखें, क्या ये क्या बनता है, $R, $R का मतलब फादर, इसका मतलब ऑप्शन ए मैं चेक कर रहा हूं, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, $R मीन्स क्यू इज फादर, क्यू इज फादर ऑफ आर, आर $T का मतलब क्या है, आर इज सिस्टर ऑफ टी, टी एट द रेट एम का मतलब क्या है, टी इज ब्रदर ऑफ एम। तो क्या एम इज वाइफ ऑफ क्यू लग रहा है यहां से, एम इज वाइफ ऑफ क्यू, तो वो ऊपर ही आने चाहिए थे ना दोनों, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकती। फिर हम आते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी $R, $R का मतलब क्या है, $R का मतलब क्या है, क्यू इज फादर ऑफ आर, आर एट द रेट टी का मतलब क्या है, आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर एट द रेट टी का मतलब क्या है, आर इज ब्रदर ऑफ टी, आप मेंशन कर सकते हो यहां, आर एट द रेट टी का मतलब आर इज ब्रदर ऑफ टी, टी हैशटैग एम, हैशटैग का क्या मतलब था, सिस्टर, इसका मतलब टी इज सिस्टर ऑफ एम, अगेन नॉट पॉसिबल कि ये इसकी वाइफ हो। फिर हम आते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर, सी में क्या कहा गया है, क्यू एट द रेट आर, क्यू एट द रेट आर का मतलब क्यू इज फादर ऑफ आर, आर स्टार टी, स्टार के लिए क्या है, डॉटर, मतलब आर इज डॉटर ऑफ टी, आर स्टार टी का मतलब क्या है, आर इज डॉटर ऑफ टी, टी हैशटैग एम, हैशटैग के लिए क्या है, हैशटैग के लिए सिस्टर, इसका मतलब टी इज सिस्टर ऑफ एम, इसमें भी कहीं लग रहा है एम इज वाइफ ऑफ क्यू, नहीं लग रहा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती। अब हम आते हैं ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू इज फादर ऑफ आर, आर एट द रेट टी, आर एट द रेट टी मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज
ब्रदर ऑफ टी। नेक्स्ट है टी स्टार एम। टी स्टार एम, टी स्टार एम मीन्स टी इज डॉटर ऑफ एम। टी स्टार एम, टी स्टार एम का मतलब क्या है? टी इज डॉटर ऑफ एम। टी डॉटर है एम की, तो टी एम की डॉटर है, तो इसका मतलब ये डॉटर है एम की। टी इज डॉटर ऑफ एम, इसका मतलब टी एम की डॉटर है। ये दोनों सिस्टर थी, ये इसकी का फादर था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैरिड होंगे। इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये दोनों मैरिड होंगे। और जब ये मेल है तो इसका मतलब ये फीमेल होगी, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं था, हमें तो अच्छा सॉरी, ये मेल है तो ये फीमेल होगी, तभी तो हम क्या कह सकते हैं, एम इज वाइफ ऑफ क्यू। एम इज वाइफ ऑफ क्यू। और इस फोर्थ वाले से हमें, यानी इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यानी क्यू $R@T स्टार एम शोज क्या करता है, एम इज द वाइफ ऑफ क्यू। और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is brother of Q and R, P is brother of P is brother of Q and R. P is brother of Q and R. S is mother, S is R's mother. S जो है S R की मदर है, S is mother of R. P is P is father. P के जो फादर हैं वो T है, T जो है वो P के फादर है। T is P is father. Which of the following statement can't definitely be true? ये जो 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती? पहली देखो, टी इज क्यूज फादर, टी क्यू के फादर। जब ये दोनों ब्रदर हैं तो टी पी के फादर हैं, तो इसका मतलब टी क्यू के भी फादर होंगे, तो टी क्यू के भी फादर होंगे, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू लगती है हमें। दूसरी, एस इज पीज मदर। एस जो है वो पी की मदर, जब एस जो है वो आर की मदर है, एस आर की मदर है, तो इसका मतलब एस जो है वो पी की भी मदर होगी, ये ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये भी ट्रू लग रहा है। P इज एस सन, P जो है वो एस का बेटा है, P एस का बेटा है, मेल है तो ठीक है, भी बेटा होगा। ओके। क्यू इज टी सन, क्यू जो है वो टी का बेटा है, अरे ये भी ट्रू लग रहा है। क्यू नीचे है, टी ऊपर है, क्यू टी का बेटा। सोचो, क्यू इज टी सन, इज इट ट्रू? आप कहेंगे मे और मे नॉट बी। क्यू जो है, क्यू क्यू के बारे में बताया नहीं गया, क्यू मे बी मेल और फीमेल। अगर मेल होगा तो बेटा हो जाएगा और फीमेल होगी तो बेटी हो जाएगी। इसका मतलब फोर्थ जो स्टेटमेंट है, कांट बी डेफिनेटली बी ट्रू। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। और आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।